हेलो बच्चों, आज हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज अंडर लीनियर कंस्ट्रेंट एट द सेंटर ऑफ feasible region, at 0 0, at any vertex of feasible region, the vertex which is maximum at maximum distance from 0 0। इसका करेक्ट आंसर है सी, एट एनी वर्टेक्स ऑफ feasible region। जो वर्टेक्स हम फाइंड आउट करते हैं उसमें से कोई भी पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट्स है, यहाँ पे ऑप्शनल टाइप हुआ है, एक्चुअली ऑप्टिमल होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से क्या करेक्ट है? एवरी एलपीपी हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सेकेंड, एवरी एलपीपी हैज यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। थर्ड, इफ एलपीपी हैज two optimal solution, then it has infinitely many solutions. And last, the set of all feasible solution of LPP may not be a convex set। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगर दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं तो इसका मतलब इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, नंबर 3, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP इज a constant, a function to be maximized or minimized, a relation between the decision variables, and last, a decision, a feasible region, option B। Fourth, the maximum value of z is equal to 5x plus 3y subject to the constraint 3x plus 5y is equal to 15, 5x plus 2y less than equals to 10, xy greater than equals to 0। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसे फाइंड आउट करने के लिए इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखो वैल्यूज़ क्या आते हैं। नॉर्मली हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछते हैं तो हम ग्राफिकली इसे सॉल्व कर लेते हैं, करेक्ट। वैल्यूज़ को प्लॉट करना और फिर जो वर्टेक्स हमें मिलेंगे उसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो सेम इसी तरीके से हमें ये पार्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, तो इसे आपने होमवर्क में डिटेल में सॉल्व करना है और इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी 235/19। ओके, ग्राफ को प्लॉट करो और ज़्यादा टाइम नहीं देना है, फटाफट इसे कर लेना है। ओके, और देखो आंसर क्या आता है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी 235/19। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is equal to 10x plus 6y subjected to the constraint 3x plus y less than equals to 12, 2x plus 5y less than equals to 34 and so on। अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ग्राफिकली इसे सॉल्व करना होगा। चलो, इसका आंसर मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डिटेल आप सॉल्व कर लेना। देन नंबर 6, the point at which the maximum value of z x plus y subject to the constraint x plus 2y less than equals to 70, 2x plus y less than equals to 150। यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है, ये 95 होना चाहिए। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आपको पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z आपको कौन से पॉइंट के ऊपर मिलेगी। अगेन इसे ग्राफिकली सॉल्व करो। वैसे अभी जो 3 प्रॉब्लम हमने देखे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, आप अगर इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द केस में जो इंटरसेक्शन होता है वही हमारा आंसर होता है। तो सिंपली इससे आप इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी इसका आंसर आ जाएगा। चलो, आप वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर लेना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 7, of all the points of feasible region the optimal value of z is obtained at a point। सारे feasible region के जो जितने भी पॉइंट्स है उसमें से हमें optimal value of z कहाँ पर मिलती है? inside the feasible region के अंदर, at the boundary of feasible region, at vertices of feasible region on x axis। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 8th, feasible region the set of point which satisfy। feasible region हम क्या किसे कहते हैं? the object जो satisfy कहता है, the objective function, all the given function, sum of the given constraints, only non negativity constraint। यहाँ पे ये function
मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए था कंस्ट्रेंट, ये होना चाहिए कंस्ट्रेंट। ओके, चलो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देन सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी टू मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू xy greater than 0, 1 is less than equals to x plus 2y and which is less than equals to 10 is। अब यहाँ पे एक्चुअली दो इक्वेशंस हमारे पास है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। 1 is less than equals to x plus 2y, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x plus 2y, देखो 1 अगर इससे छोटा है, इन अदर वर्ड x plus 2y is greater than equals to 1 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे लिए बन जाएगा x plus 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। ओके, वैसे अगर हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि x और 2y दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। सिंपली क्या करना होगा, जो ऑप्शंस है हमें वो ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। मान लो अगर मैं x0 एंड y 1/2 लेता हूँ तो x0 ये 0 हो जाएगा और y 1/2, तो 2 का हाफ 1, तो 1 प्लस 2 1, सॉरी 1 प्लस, एक मिनट में बता देता हूँ, x0 और y की वैल्यू हाफ, तो 2 का हाफ कितना आ गया, 1 आ गया, तो 0 प्लस 1 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, हाँ इक्वल टू तो है। और अब ये वैल्यू सेम सेकेंड इक्वेशन में भी पुटअप करना पड़ेगा, दैट इज 0 प्लस 2 इंटू वाई का हाफ अगेन, दैट इज ये भी 1 ही रहेगा, विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। अभी देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। बाकी के आप देखोगे वैल्यूज पुटअप करके तो ये कंस्ट्रेंट जो है ये सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 10, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन गिवन बाय द इनइक्वेशंस x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 7। कॉर्नर पॉइंट्स आपको पूछे हैं फीजिबल रीजन के, तो कॉर्नर पॉइंट्स आप कैसे निकालते हो, अगेन ग्राफ को यूज़ करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और ये xy और ये xy, x 0 है तो y 4 हो जाएगा, y 0 है तो x 4 हो जाएगा, और अगर हमने यहाँ पे x 0 ले लिया तो y आ जाएगा 7, y अगर मैं 0 लेता हूँ तो x आ जाएगा 7/2, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट्स कौन से आ गए, कॉर्नर पॉइंट्स की बात करेंगे तो 0 4 4 0, 0 7 7 2 0, लेकिन इसे ग्राफिकली भी हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। चलो अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो 0 4 ये रहा और 4 0 यहाँ पे, दोनों को हमने मान लिया यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। देन 0 7, तो x 0 और y, चलो यहाँ पे मान लो रहेगा 7 और 7/2 0, ये समथिंग यहाँ पर आ जाएगा, और ये पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा फीजिबल रीजन लेस देन के है तो, और ये 0 0 ओरिजिन रहेगा, यहाँ पे ए पॉइंट हमारे लिए रहेगा 0 4, ये इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये पॉइंट रहेगा, ओके, ये रहेगा हमारे लिए 7/2 0। इंटरसेक्शन के लिए दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर ये मैं सॉल्व करता हूँ तो 2x माइनस एक्स एक्स रहेगा और ये 3 आ जाएगा, 3 मैंने पुटअप कर लिया तो y मुझे 1 मिलेगा, तो यहाँ पे ये 3 1 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा ऑप्शन बी। चलो 11, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन आर 0 0 2 0 12/7 3/7 एंड 0 1, देन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम z इज इक्वल टू 6.5x प्लस 2y, 6.5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अच्छा, तो अगर ये कॉर्नर पॉइंट से हमारे लिए तो मैक्सिमम वैल्यू 13 रहेगी क्या, देखो अगर मैं 0 0 पुटअप करता हूँ, x की वैल्यू 0 डाल दी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है फर्स्ट, और अगर मैंने 2 0 यूज़ किया तो 6.5 इंटू 2 13 और ये 0, देन अगर 12/7 एंड 3/7 मैंने यूज़ किया तो 12 इंटू 6.5 78 और 78/7 प्लस
3/7 ये हो जाएगा मेरे लिए 81/7। 81/7 अगर मैं डिटेल में सॉल्व करता हूँ तो 7 7 जा 77 होता है, 7 11 जा 77, 4 ले सकते हैं 0 पॉइंट, अच्छा 1 मिनट, हाँ सही है 11 आ जाएगा, ये तो पॉइंट ले लिया तो 7 5 जा 35, चलो जो भी है ये 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 11.5 के आसपास आ रहा है। और फाइनली अगर 0 1 मैंने पुटअप किया तो ये 0 और ये 1 1 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 13 है, यस। और कौन से पॉइंट के ऊपर है, 2 और 0 के लिए, मतलब ऑप्शन बी के लिए। चलो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व करना है। मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, देखो सॉल्व करके क्या आता है। यहाँ पे आपको वैल्यूज पुटअप करना है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी आनी चाहिए ऑप्शन बी। 13th, if the corner points of feasible region are 0 10 2 2 and 4 0 then the point, ओके क्या कहा है यहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट्स हमें 3 दिए हैं। पॉइंट ऑफ मिनिमम z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, तो मिनिमम z क्या रहेगा, बस आपको फिर से वैल्यूज को इसमें पुटअप करना है और देखो मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देन नंबर 14, the half plane represented by 3x plus 2y less than equals to 0 constrains the point, okay यहाँ पे constraint नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए था contains the point, okay the half plane represented by 3x plus 2y contains the point, कौन से पॉइंट इसमें रहेंगे। तो देखो अभी इसे आपको वैल्यूज पुटअप करके देखना पड़ेगा। अगर मैं ये 1 यहाँ पे पुटअप करता हूँ तो 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 1 3 प्लस 5/2 इंटू 2, देखो आप ये कोई भी वैल्यू पुटअप करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो लेस देन 0 तो डेफिनेटली नहीं होगा, लेस देन 0 है या फिर इक्वल टू 0। इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन सी। कोई भी वैल्यू पुटअप करो लेस देन 0 ये आंसर नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, the half plane represented by 4x plus 3y greater than equals to 14 contains the point, okay contains इसमें कौन से पॉइंट होंगे, तो आपको फिर से ये वैल्यू पुटअप करके देखना चाहिए कि क्या क्या रहेगा। वैल्यू पुटअप करके जो भी आंसर है वो अगर ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 14 है तो वो आपका सही आंसर है, और ये रहेगा आपके लिए ऑप्शन बी। बाकी ये वैल्यूज आप पुटअप करके देखो क्या होता है इसका आंसर, ठीक है। एक्चुअली इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है इसे थोड़ा सा आपको डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत है, चलेगा। अब तक तो कई सारे प्रॉब्लम्स भी हम देख चुके, तो इसे आप सॉल्व आसानी से कर सकते हो और अब ये आना भी चाहिए, चलेगा। नेक्स्ट सेशन से हम ये ट्रू और फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जल्द ही हम मिलते हैं, थैंक यू।